भारतीय डाक विभाग, इंडिया पोस्ट ऑफिस, ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस कर्मचारियों की मुख्य मांगों को लेकर नई दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। साथियों, जाग जाओ और उठकर फिर से बिगुल बजा दो। साथियों, आपकी मांगों को पूरा करवाने की हम पूरी कोशिश करने वाले हैं। नमस्कार, आप देख पा रहे हो आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल अभिषेक क्लासेस। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और ठीक ही रहने चाहिए। साथियों, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा अपडेट है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया पोस्ट जीडीएस कर्मचारी यानी कि ग्रामीण डाक सेवकों की मांगों को लेकर के। हमारी मांगे पूरी करो, ये शब्द आज से ही नहीं साथियों, ये अंग्रेज के दौरान, अंग्रेज जब भारत पर शासन कर रहे थे उस समय से ही बोला जा रहा है कि हमारी मांगे पूरी करो। वो ब्रिटिश कालीन असंवैधानिक ऐसे नियम जो जीडीएस पर लागू किए गए हैं, उनके जाल में आज तक जीडीएस कर्मचारी एक गुलाम का गुलाम बना हुआ है। जीडीएस के साथ हमेशा शोषण होता आ रहा है। हमारी मांगे पूरी करो। जीडीएस की सभी मांगों को लेकर के फिर से 12 और 13 नवंबर को भूख हड़ताल होने जा रही है नई दिल्ली डाक भवन कार्यालय के आगे। इस बार 8 यूनियन एक साथ आ चुके हैं और सभी जीडीएस के यूनियन मांगों को लेकर इस धरना प्रदर्शन में सामने आ रहे हैं। साथियों, यहां पर मुख्य मांगे कौन कौन सी है सुनिएगा। पहली है जीडीएस का ड्यूटी का समय 5 घंटे से बढ़ाकर 7 से 8 घंटा किया जाए। दूसरी मांग है 12-24-36 एक ऑफिशियली कमलेश चंद्र कमेटी की सिफारिश के आधार पर लागू होना चाहिए। थर्ड नंबर, एक मेडिकल फैसिलिटी की ऐसी सुविधा हो जो बाकी गवर्नमेंट कर्मचारियों को हो। नेक्स्ट, ट्रांसफर पोर्टल के बारे में कुछ ऐसा नियम आए, ऐसा रूल्स आए जो ट्रांसफर पोर्टल साल में अधिक से अधिक बार ओपन हो। एंड पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का दर्जा मिले जीडीएस को। ये तो मुख्य मांग है, और भी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो यूनियन साथ लेकर के और 12 और 13 नवंबर को इस भूख हड़ताल में उनको डिक्लेयर करेगा, उनको आगे रखेगा। साथियों, आज से पहले बहुत बार भूख हड़ताल हो चुकी है, बहुत बार धरना प्रदर्शन हो चुका है। बेचारा यूनियन बार बार धरने पर बैठता है, लेकिन वो धरना वहीं का वहीं रह जाता है, स्थगित हो जाता है। कोई भी जीडीएस कर्मचारी अगर इस भूख हड़ताल में शामिल होने जाता है तो उसको टर्मिनेशन लेटर जारी हो जाते हैं, उसको हटाने के आदेश जारी हो जाते हैं। देखो आप कितना बड़ा शोषण है। यानी कि मेरे हक की लड़ाई में अगर लड़ रहा हूं तो मेरे ऊपर ऐसा जुल्म किया जाएगा कि मेरी नौकरी ही छीन ली जाएगी, मेरी 2 वक्त की रोटी ही छीन ली जाएगी। ये हुआ है साथियों 2023 में मेरे भाई जीडीएस कर्मचारियों के साथ। आज तक कुछ ऐसे जीडीएस एम्प्लॉय है जिनको टर्मिनेशन लेटर 2023 में जारी हुआ, लेकिन वो वापस लिया नहीं। टर्मिनेशन लेटर का मतलब होता है नौकरी से ही हटा दिया था। लेकिन अब दोस्तों हिम्मत जुटाना होगा। इस तरीके से डरोगे तो आपका शोषण इसी प्रकार रहेगा। आपका जो वेतन है वो 15 से 18 हजार ही रहेगा। आपका ड्यूटी टाइम 5 घंटे ही रहेगा। इतना ही नहीं साथियों, जब जब ये भूख हड़ताल होती है तब तब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड सरकार एक ऐसी दीवार सामने लाकर खड़ी कर देती है जिस दीवार को फांद कर लांघना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो कौन सी दीवार है सुनिएगा साथियों। मैं समझता हूं उस दीवार का नाम है रूल 3A। ये रूल 3A ऐसा जाल है जिस जाल में यूनियन फंस जाता है, जिस जाल में जीडीएस एम्प्लॉय फंस जाते हैं, जिस जाल में भूख हड़ताल में शामिल होने वाले सभी इंसान फंस जाते हैं। इस जाल से बाहर निकलना ही मुश्किल है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों, इस जाल को ही काटना पड़ेगा, इस रूल को ही खत्म करना पड़ेगा। अगर हमें ये भूख हड़ताल सफल बनानी है तो सबसे पहले रूल 3A असंवैधानिक ब्रिटिश कालीन रूल, इसको जड़ से खत्म करना होगा। सर, आप रूल 3A के लिए इतना क्यों बोल रहे हो? साथियों, रूल 3A में ही तो आपका शोषण होता है। सुनिए मेरी बात, रूल 3A इसमें सब कुछ भरा पड़ा है साथियों। आज तक इसने ही आपको पूर्ण सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं देने दिया। सबसे पहला रूल 3A ब्रिटिश कालीन असंवैधानिक रूल, ड्यूटी टाइम केवल जीडीएस का 5 घंटे ही रहेगा। अगर कोई 5 घंटे से ज्यादा समय ड्यूटी करवाता है तो उसकी नौकरी हट जाएगी। केवल रूल 3A में यह लिखा हुआ है 5 घंटे ड्यूटी टाइम जीडीएस का, लेकिन प्रैक्टिकली किसी ने देखा है क्या? मेरा जीडीएस भाई 10-10 घंटे आज काम कर रहा है, लेकिन उस 10 घंटे की सैलरी नहीं मिलती, उसको केवल 5 से
या फिर 4 घंटे की ड्यूटी का सैलरी मिलता है। वो रूल 3A के अंदर 5 घंटे की ड्यूटी का नियम है। नेक्स्ट है, आपको बता दूं, ट्रांसफर पोर्टल। इसमें भी केवल ऐसे नियम बना रखे हैं जिसमें ट्रांसफर पोर्टल की जो सुविधाएं आनी चाहिए, जो हम चाहते हैं, वो नहीं आ रही। नेक्स्ट, कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। अगर बीपीएम वहां नहीं है तो एबीपीएम उस ब्रांच पोस्ट ऑफिस के अंदर काम करेगा, अगर एबीपीएम नहीं है तो बीपीएम उस ब्रांच पोस्ट ऑफिस के काम करेगा। तो ये तो चल रहा है। नेक्स्ट, जीडीएस सरकारी कर्मचारी का दावा नहीं करेगा। पहले ही कह दिया है रूल 3A के अंदर, नौकरी तो करने आ रहा है डाक विभाग के अंदर, लेकिन दावा नहीं करेगा कि मैं एक पूर्ण सरकारी नौकरी हूं, यानी कि पूर्ण सरकारी कर्मचारी हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, दावा नहीं करेगा। नेक्स्ट, 65 वर्ष आपकी आयु पर ही जीडीएस कर्मचारी को रिटायर्ड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जॉइनिंग के समय लिखकर देना पड़ेगा कि जीडीएस की सैलरी के अलावा आय का एक अन्य स्रोत भी मेरे पास है। साथियों, आपको 4 प्रकार के अंडरटेकिंग भरकर देना पड़ता है, शपथ लेकर यहां पर भेजना पड़ता है। पहला, मोबाइल हैंडलैंड और डिवाइस चलाना जानते हो या नहीं जानते, यस करना पड़ेगा। साइकिल चलाना जानते हो या नहीं जानते, यस करना पड़ेगा। अगर आपने किसी भी प्रकार से इनलीगल तरीके से ड्यूटी ले ली है, जॉइनिंग ले ली है, तो बाद में पता चल गया कि आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर के जीडीएस की नौकरी ली है, तो आपको हटा दिया जाएगा। एंड यहां पर चौथे नंबर का अंडरटेकिंग ये भी कहता है कि जीडीएस की आय के अलावा अन्य स्रोत भी आपके पास कमाने का होना चाहिए। देखो आप, नेक्स्ट साथियों, रूल 3A की बात चल रही है। सिविल सर्विसेज के दायरे से बाहर है जीडीएस कर्मचारी, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें सही है, यहां पर अंदर होना चाहिए, लेकिन रूल 3A कहता है कि बाहर है। बताओ, जीडीएस कर्मचारी और रेजिडेंस जहां पर है उसी पोस्ट ऑफिस के एरिया में काम करेगा। ऐसे अनेकों सारे आपकी मांगे छिपी हुई है साथियों इस रूल 3A में। तो मैं समझता हूं सबसे पहले इस रूल 3A को उखाड़ देना चाहिए जड़ से ही। अगर यह खत्म हो जाएगा तो मेरे सभी जीडीएस एम्प्लॉइयों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, उनको एक पूर्ण गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों का दर्जा मिलेगा, उनको एक बाकी गवर्नमेंट कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है उतना ही मिलेगा। साथियों, मेरी स्पेशल मांग ये भी है कि जीडीएस की जब भर्ती आती है तो उसका जो कट ऑफ जा रहा है 100%, उसके ऊपर भी नजर डालनी चाहिए। कोरोना काल के दौरान 10वीं से 11वीं क्लास में बिना परीक्षा डायरेक्ट प्रमोट किए स्टूडेंट्स की 100% बना दी। ऐसे स्टूडेंट्स अकेले हरियाणा से 60,000 के करीब है। ये 60,000 बच्चे बार बार जब वैकेंसी आती है जीडीएस की, उसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं, इनकी है परसेंटेज 100। ये अनेकों राज्यों में जाकर के वहां के लोकल बच्चों की सीटों को छीन रहे हैं, अपने राज्य की सीटों को तो छीन ही रहे हैं। इसलिए जो कोरोना काल में प्रमोट नहीं हुए मेरे सभी बालक ऐसे जिनकी 60, 70, 80, 90% है, उनके बारे में भी कुछ ऐसा सोचा जाए ताकि इस भर्ती को एक गरीब, एक मेहनती पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया जाए, उनको भी यहां पर वेलकम बोला जाए। 100% वाला स्टूडेंट्स डाक विभाग में जब जीडीएस की नौकरी ले रहा है, उससे एक चिट्ठी तक पढ़ी नहीं जा रही, उससे एक डाक पता तक पढ़ा नहीं जा रहा, वो क्या करेगा? इसलिए जिसने मेहनत से 50% बनाया उसको नौकरी दी जाए ताकि वो नौकरी के बाद भी एक अच्छा काम करे। साथियों, आपकी क्या राय है? सभी मेरे भाई बहन इस वीडियो को खूब सारा प्यार करो, लाइक करो, इतना भर भर के लाइक करो कि रुकना ही नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में इतने प्यारे प्यारे मैसेज करो जो आज मेरा दिल गार्डन हो जाए। और 12 और 13 नवंबर को सफल बनाना है इस भूख हड़ताल को, पूर्ण रूप से हरी झंडी लेनी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और सरकार से। कैसी लगी जानकारी पसंद आई हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।